Yes, good morning all of you. So we shall be starting the part number 6 of the chapter Parties and Party System in India. Five parts we had already completed, and in the last part we had discussed what were the circumstances and conditions prevailing in India during 1967 period. And now we will be having electoral verdict, that is the outcome and results of the election of 1967. That is what were the results. As we are talking about the transaction period, कि ट्रांजिशन पीरियड मींस क्या चेंजेस आए थे इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, वो हमने डिस्कस कर लिया है. तो वी विल सी कि सर्टेन क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस थे जिसकी वजह से वी आर कॉलिंग दिस एंड स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 1967. ओके, सो बेसिकली दिस इलेक्शन इज फॉर 1967. So we can see the year okay, this we had done. Electoral verdict. From the electoral verdict, we are trying to understand what were the outcomes and results of this election. So let's see. It was in this context of heightened popular discontent and the polarization of the political forces that the fourth general election of Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967. Underline this, February 1967. It can come for 1 marks. The date and the month can be asked. Okay. The Congress was facing the electoral for the first time without Nehru. Can you understand this sign? For the very first time, Congress party was facing any election without the presence of Nehru. Because इससे पहले कौन सा पीरियड चल रहा था, जितना भी we have seen the circumstances जो हमारे चल रहे थे, किस पीरियड चल रहे थे, 1962 to 1967. तो इसके बीच का हमने पढ़ा है जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस और कंडीशंस हम फेस कर रहे थे. इंदिरा गांधी ने 66 से 67 तक व्हाट वर द चैलेंजेस शी वाज फेसिंग. पर अब जो 67 में इलेक्शन हुआ उसमें जब फेस कर रही थी कांग्रेस, तो दे वर फेसिंग दिस इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नेहरू. तो इट वाज इनफैक्ट अ चैलेंज फॉर कांग्रेस नाउ, और एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं हम कि चेंजेस आने वाले थे रिजल्ट में, बिकॉज क्योंकि इस टाइम पे हमने देख लिया है कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी की डोमिनेंस थी वो क्या हो गई थी, काफी कम हो गई थी. सो वी विल कंटिन्यू दैट. द रिजल्ट जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल. जॉल्टेड मींस हिला के रख दिया. बहुत शॉकिंग था जो रिजल्ट आया स्टेट लेवल पे एज वेल एज सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि इसमें ये भी याद रखना व्हेन देयर वर दीस इलेक्शंस, तो लोकसभा इलेक्शंस भी थे प्लस स्टेट असेंबली के इलेक्शंस भी थे, अलग अलग नहीं थे. सेम इलेक्शन इसी ईयर में सेम टाइम में हुए हैं. पता ना, स्टेट असेंबली इलेक्शंस मतलब व्हेन वी आर फॉर्मिंग गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, और जब हम सेंट्रल की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द लोकसभा इलेक्शन. तो दोनों ही एक पीरियड में हुए थे एंड दोनों के ही रिजल्ट के आउटकम से कांग्रेस का डोमिनेंस जो हमने देखा था उसमें बहुत ज्यादा हमने क्या देखा था, गिरावट. ठीक है, तो बहुत हमने देखा कि जो सिग्निफिकेंस था कांग्रेस का बहुत कम हो गया था इसके रिजल्ट से. तो देखते हैं अब रिजल्ट्स कैसे थे. तभी लिखा था रिजल्ट्स जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल. मेनी कंटेम्पररी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स डिस्क्राइब द इलेक्शन रिजल्टेड एट द पॉलिटिकल अर्थक्वेक. रिमेंबर दिस टर्म, अंडरलाइन इट. बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे, पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे जो इस इलेक्शंस को डीपली ऑब्जर्व कर रहे थे. उन्होंने ये टर्म दी थी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में दिस इलेक्शन इज कॉल्ड द पॉलिटिकल अर्थक्वेक. एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एंड व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस इलेक्शन एज द पॉलिटिकल अर्थक्वेक. क्योंकि इजीली बहुत स्मूथ फंक्शनिंग चल रही थी 1952 से, दैट इज जो पहले इलेक्शन हुआ था. स्मूथली कांग्रेस वाज डोमिनेटिंग इन एवरी स्फीयर. पीपल हैड द ब्लाइंड फेथ ऑन कांग्रेस, और एक ही पार्टी को जानते थे बिकॉज कोई डोमिनेंट और कोई अपोजिशन पार्टी थी नहीं जिसको कोई उसके सामने कुछ समझता. तो जब ऐसा रिजल्ट आया तो उससे क्या हो गया, इसको क्या बोला है पॉलिटिकल थिंकर्स ने, पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने, पॉलिटिकल अर्थक्वेक. 1 मार्क में इट कैन कम कि कौन से इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला है पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने. तो यू मस्ट नो इलेक्शन ऑफ 1967. रीजन ही पूछा जा सकता है अगर 2 मार्क्स है, व्हाट वाज द रीजन दैट द पॉलिटिकल स्कॉलर्स सेड दैट दिस इलेक्शन वाज एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक. तो तभी बोलते हैं छोटी छोटी चीजें हैं फ्रॉम वेयर विल गेट मोस्ट ऑफ द 1 मार्क क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स 5 मार्क्स. वो जनरल होता है जो बड़ी टॉपिक्स हमने कवर की है. इफ यू आर टॉकिंग कोल्ड वॉर, आप लोग कोल्ड वॉर से बड़ी टॉपिक्स आएंगे, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोस. हमारे मार्क्स यहाँ पे कटते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स स्पेशली. और अब जो आपके न्यू पैटर्न विल डिस्कस लेटर ऑन. पहले बताया था मैंने 20 मार्क्स आते थे, इस बार आई थिंक वी विल गेट फॉर 16 मार्क्स के हैं 1 मार्क वाले. तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. The Congress did manage to get a majority in the Lok Sabha, but with the lowest tally of seats
and share of votes in 1952. अगर हम 1952 से कंपेयर करें इलेक्शंस के आउटकम्स रिजल्ट्स कांग्रेस के, तो ये सबसे लोएस्ट, मतलब गवर्नमेंट तो बना ली थी सेंटर में, पर जो टैली ऑफ वोट्स देखिए, पहले उसको 90% वोट्स मिलते थे, 80% सीट्स मिलती थी, बट अब क्या हो गया, जो रिजल्ट था, जो सीट्स मिल रही थी, जो वोट्स मिल रहे थे, उसके परसेंटेज में क्या हो गया, बहुत डाउनफॉल हो गया। तो वो हैप्पी नहीं थे, ऑल्दो दे मैनेज्ड समहाउ टू गेट द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या हुआ, प्लस हाफ। अगर 100 सीट्स है तो उनको कितनी लानी है, 50। मेजॉरिटी का मतलब होता है बेटा मोर देन हाफ, मतलब 50 प्लस 1 51 आ गई, तो दे विल बी एबल टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट। तो इस बार ये सिचुएशन आ गई कि उन्हें मोर देन हाफ लाने में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट समहाउ इस इलेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट में they managed to form their government, but those results were really shocking for Congress, जो easily 80% 90% सीट्स उनके अंडर होती थी, अब मुश्किल से उनके पास 50% सीट्स आई। तो उससे इट वाज वेरी मच क्लियर कि उनका जो डोमिनेंस था वो खत्म हो गया था। उसके रीजंस हमने 62 से 67 के बीच में जितने इंसिडेंट्स हमने पढ़े हैं उसका ही आउटकम ये था। और इस इलेक्शन में वी वर फेसिंग द इलेक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विदाउट Nehru. Nehru was a very influential leader. उस पे people had blind faith. Whatever he planned for the people, people supported him, and especially he included all the people of various social groups, various categories. In terms of labor class, elite class, in terms of caste, all the people of different castes. तो सबको मिलाकर के साथ रखते थे, इसी वजह से उसकी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत सिग्निफिकेंट थी। बट आफ्टर हिज डेथ, इस रिजल्ट में ही देख लीजिए, उसकी उनकी डेथ होती है 64 में, 67 के रिजल्ट में ही वी हैव सीन सच अ डाउनफॉल इन द इमेज ऑफ दैट कांग्रेस। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू दैट कैसे उनका डाउनफॉल हुआ है उनके रिजल्ट्स में। जो कांग्रेस इजीली अपनी सीट्स बनाती थी, मेजॉरिटी से बहुत ज्यादा 80% वोट्स लाती थी, अब वो मुश्किल से मेजॉरिटी बना पाई सेंटर पे। और एट स्टेट लेवल तो और ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो पहले कांग्रेस डोमिनेंट थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहां पर दूसरी गवर्नमेंट्स आ गई। और गवर्नमेंट कौन सी थी, कोलिशन गवर्नमेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। कोई पर्टिकुलर अभी भी देयर वाज नो सिंगल अपोजिशन पार्टी जो इक्विवेलेंट ऑफ कांग्रेस के, बट देयर वाज अ स्ट्रेटजी जो नॉन कांग्रेसिज्म में हमने कल डिस्कस किया था। वो स्ट्रेटजी क्या थी कि वी हैव टू रिमूव और वी हैव टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस। उसके लिए डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंसेस थे, एक दूसरे के राइवल्स थे, एक दूसरे से बहुत प्रॉब्लम्स थी, स्टिल दे केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट कांग्रेस। So the Congress did manage to get a majority in the Lok Sabha, but with the lowest tally of seats, बहुत सबसे कम वोट्स मिले थे। कब से, 1952 से अगर कंपेयर करें अभी तक के। Half the ministers in Indira Gandhi's cabinet were defeated. If you talk about who were the half and important minister, if you talk about Congress, syndicates, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अलग अलग वेस्ट बंगाल, अलग अलग स्टेट्स में जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, वो भी अपनी स्टेट्स में इलेक्शन हार गए थे। It was very shocking for Indira Gandhi and Congress. The political stewards who lost in their constituencies included, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल बहुत सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से एक थे कामराज इन तमिलनाडु, एस.के. पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के.वी. साई इन बिहार, एंड यू कैन ऐड वन मोर, मोरारजी देसाई फ्रॉम गुजरात। These 4 or 5 names I have taken, you must know them. इसमें भी there can be a question for 2 marks. Which were the most influential leader who lost in their own constituencies during the election of 1967 for the state assemblies? ये जो state assembly हुई, state government नहीं बना पाए, who were the senior leaders of Congress who lost their own constituencies? I hope ये सब words तो आपको पता है, constituencies 11th में this was all there in the syllabus. तो अपने ही constituencies में, अपने ही area से they lost the election. They were not being elected. And these were the syndicates. जो मैंने names लिए हैं plus Moraarji Desai, you can call them as syndicates because they were really very important and the oldest and the most influential leaders of Congress. इसलिए we can call them syndicates. So names भी learn रखिएगा इनके plus the state. So now you can make it from here. First of all, open page number 31 of second chapter because we have some part of second chapter also. I will show you the difference of elections and the states who ruled Congress previously. Yes, at page number 31, this is the map we have. So can you see this? All yellow part. What do you think? Which are these states? These states were ruled by Congress from 1952 to 67. It's written at the top. You can see this yellow box. Read the content of what it's written. States ruled by Congress during 1952 to 1967.
67. So this period I am talking about. Before this election of 1967, यहाँ तक ये येलो जितनी स्टेट्स हैं, these are the states controlled by कांग्रेस. यहाँ सब कांग्रेस का डोमिनेंस था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. सेंट्रल में तो थी ही, प्लस इफ यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल ऑल द स्टेट्स, बस देखिए केरला में अलग था और यहाँ पर एक अलग था. ठीक है. If we compare with this, ये जो 67 था, अब 67 का इलेक्शन हो गया जो हम पढ़ रहे हैं. कैन यू सी द डिफरेंस नाउ? क्या हो गया इसमें? येलो पार्ट क्या हुआ है? इट हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? इट हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, एंड स्पेशली यू कैन सी इन द सेंटर एंड द नॉर्दर्न रीजन. अगर हम यूपी उत्तराखंड से अगर आप वेस्ट बंगाल जाओ तो देयर इज अ चेंज वेयर यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल गवर्नमेंट जो कांग्रेस डोमिनेंट हो. ठीक है. तो यू कैन फाइंड द डिफरेंस कि कैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्टेजेस ऑफ द डोमिनेंस. उनका डोमिनेंस कैसे कम होता गया आफ्टर 67 और आफ्टर 52 टिल 1967 के इलेक्शन. तो हम ये मैप देखकर ही यू कैन मेक आउट एज अ स्टूडेंट. इसमें भी सजेस्ट कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी इन 1967 इलेक्शन पोल. जहां कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली रेड वाला है. कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन एरियाज में. कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी, बट वहां पर बीजेपी भी नहीं लिखा है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं लिखा है. क्यों? कोई अपोजिशन पार्टी, सिंगल पार्टी नहीं थी. हम पढ़ चुके हैं नॉन कांग्रेसिस मिल करके दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट. जस्ट कि जो मैंने आपको कल एफपीटीपी बताया था 10 वोट्स का सिस्टम, आई टोल्ड यू 3 वोट्स 2 वोट्स 2 वोट्स 2 वोट 1 वोट. तो इसमें क्या ये कांग्रेस आती थी, बट ये अलग अलग इनके वोट क्या होते थे, डिवाइड हो जाते थे. बट दे अंडरस्टूड दैट दिस वाज द अपॉर्चुनिटी वेयर दे कुड इंक्लूड मर्ज देयर वोट्स. दे कैन कम टुगेदर जस्ट टू रिड्यूस एंड रिमूव कांग्रेस फ्रॉम द डोमिनेंस और पावर. इन लोगों ने क्या किया, एक साथ आ गए. ऑल्दो ज्यादा टाइम उनकी गवर्नमेंट चली नहीं, वो सब आगे है, बट स्टिल अभी आपको पता होना चाहिए ये सब एक साथ इंक्लूड हो गए, मर्ज होकर के दे रिड्यूस द डोमिनेंस एंड पावर ऑफ कांग्रेस इन दीज स्टेट्स. सो इट इज अ बिग रिजल्ट. इट इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक. इतनी सारी स्टेट्स में सडन ये चेंज आना, इट वाज लाइक अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक फॉर कांग्रेस. सो देयर इज अ सडन चेंज. इसीलिए दिस इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दैट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है, यू विल बी एबल टू राइट इन योर own words and don't write just a direct answer. You have to relate the things. 4 marks का है, क्यों, what were the reasons for that? You must know that. मैंने वो explain कर दिया है first 2 classes में. Okay, let's move forward now. ये हो गया था syndicates. Map is clear. Now here you will get 2 more new important terms. एक होगा defection and the other is coalition. ये जो भी टर्म्स आ रही है ना, these are the terms which you have seen standard 6 में पढ़ी, 7 में पढ़ी, लेकिन वो तो जूनियर क्लासेस में थे. you have read the definition. पर ये टर्म्स कब इमर्ज हुई and what were the conditions, क्यों इमर्ज हुई? कोलिशन तो आपको बहुत पहले से पता होगा, आई थिंक 9th 8th में 10th में भी, जूनियर क्लासेस में भी है, बट उनको ये तो नहीं पता है ना किस इलेक्शन में आया, what were the reasons, क्यों आया, इस टर्म को किसने बनाया. तो अब यू आर इन क्लास 12 एंड यू आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफेक्शन क्या है, एंड ये सब किससे रिलेटेड है, इलेक्शन ऑफ 1967. तो जो भी ये न्यू पॉलिटिकल फिनोमिना, न्यू टर्म्स आ रही थी, जस्ट बिकॉज चेंजेस आ रहे थे, हमारे ट्रांजैक्शन पीरियड और चेंज हो रहा था इलेक्शन सिस्टम में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, उसकी वजह से कुछ कुछ नई टर्म्स आ रही थी. तो पहले एक डिफेक्शन है, उसको यहाँ पे नाम दिया हुआ है, पर वो होता क्या है वो मैं आगे बताऊंगा. और एक टर्म आ रहा है कोलिशन, ये भी टर्म यहीं से आया. इससे पहले कोलिशन वर्ड हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में हमें नहीं पता था. ऑलराइट, द ड्रामेटिक नेचर ऑफ पॉलिटिकल चेंज would be more apparent to you at the state level if you see the change and significant change. सबसे ज़्यादा चेंज हमें कहाँ पर दिख रहा है, स्टेट्स में, जो हमने मैप देखा है. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो somehow they were able to maintain the majority and form their government. गवर्नमेंट अभी भी इंदिरा गांधी की थी. अगर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंज आया, it doesn't mean कि कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर से हट गई थी, हटी नहीं थी, पर वो बस मुश्किल से ही उन्हें मेजोरिटी मिली और वो अपनी गवर्नमेंट बना पाई. When we are forming the government कि हमें जस्ट मेजोरिटी मिल रही है और विद द सपोर्ट ऑफ द अदर कोलिशन गवर्नमेंट, तो उसमें वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है गवर्नमेंट का. ठीक है, बिकॉज व्हेन वी हैव द ऑल द सपोर्ट, ऑल द सीट्स ऑफ माय ओन पार्टी, मान लीजिए 90% सीट्स मेरी पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की है. इफ आई वांट टू मेक एनी चेंजेस, एनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, एनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स, एनी पॉलिसीज में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी. पर अगर मैं पावर में हूँ, बट अलॉन्ग विद मी और पार्टीज के लोग भी पावर में है, मैंने उन्हें भी सीट्स दी है, तो वो मेरी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है, उनकी पार्टी की आइडियोलॉजीज अलग है. तो दे विल एक्ट एज अपोजिशन, जो कि रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे बार बार. मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, बट दे विल ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइप से रूल्स रेगुलेशन है, दे हैव द पावर टू रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उनकी कंसर्न के बिना आई कैन नॉट प्लान द पॉलिसीज अलोन, अगर वो भी मेरी गवर्नमेंट का पार्ट बन गए हैं, जिससे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी इंदिरा गांधी के लिए कि गवर्नमेंट बना तो नहीं थी, बस नाम के लिए गवर्नमेंट थी. दे वर नॉट एबल टू फंक्शन एज शी वांटेड टू वर्क
वट एवर द पॉलिसीज शी वांटेड टू इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पा रही, ठीक है। द ड्रामेटिक नेचर ऑफ द पॉलिटिकल चेंज वुड बी मोर एपरेंट टू यू एट द स्टेट लेवल। द कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन एज मेनी 7 स्टेट्स। अगर डायरेक्ट मेजॉरिटी की बात देखिए कितनी स्टेट्स में हारी इस इलेक्शन में, सेंटर की बात करें स्टेट की, तो कितनी स्टेट्स में हारे हम लोग? 7 में हम लोग ने कांग्रेस, ओके। इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शन प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। और 2 स्टेट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस अपनी सीट बना सकती थी, अपनी गवर्नमेंट उन स्टेट्स में बना सकती थी, बट एक टर्म आई डिफेक्शन। डिफेक्शन की वजह से वहां पर किसकी गवर्नमेंट बन गई? नॉन कांग्रेस की। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना कि डिफेक्शन है क्या, जिसकी वजह से कांग्रेस गॉट द वोट्स, कांग्रेस गॉट द सीट्स एंड दे वर बीइंग टू एबल टू मेक देयर ओन गवर्नमेंट। बट डिफेक्शन एक ऐसी टर्म आई, एक ऐसी पॉलिसी आई जिसकी वजह से वहां पे किसकी गवर्नमेंट बन गई? नॉन कांग्रेस। तो डिफेक्शन एक अभी जनरली बता रहा हूं, आगे रीड करेंगे अच्छे से। क्या होता है? मैं कांग्रेस से था, आई वाज बीइंग इलेक्टेड, मुझे वहां से टिकट मिली, आई कंटेस्टेड द इलेक्शन, आई वाज इलेक्टेड, इलेक्ट हुआ, मेरी गवर्नमेंट बन रही है, पर एक वोट का डिफरेंस है। पर मैंने क्या डिसाइड किया? मुझे कम्युनिस्ट पार्टी में जाना है। अब मैंने क्या किया? इस गवर्नमेंट को छोड़ा, मैं इलेक्ट किससे हुआ हूँ? कांग्रेस के नाम पे हुआ हूँ। पर जब इलेक्शन में रिजल्ट आ गया, मैंने क्या किया? मेरे को अपनी पार्टी क्या करनी है? चेंज करनी है। जो कोलिशन बना रखा इन लोगों ने, मुझे इनके साथ आना है, और एक या कुछ वोट का फर्क पड़ रहा होगा, तो इनको मेजोरिटी मिल गई, तो गवर्नमेंट किसकी बन गई? इनकी बन गई। अगर मैं उधर ही रहता तो किसकी बन जाती? कांग्रेस की बन जाती। तो इसको हम बोलते हैं डिफेक्शन, इधर आना उधर जाना, ठीक है। आया राम गया राम एक स्टोरी है आगे, उसकी वजह से डिफेक्शन आया है, तो वी विल डिस्कस दैट। तो अभी डिफेक्शन का समझ लो, उसकी वजह से कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही थी, बट जो एमएलए हुआ इलेक्ट, उसने क्या किया? चेंज कर ली पार्टी, जिसकी वजह से मेजॉरिटी नहीं मिल पाई किसको? कांग्रेस को, और नॉन कांग्रेस या एंटी कांग्रेस की वहां पे गवर्नमेंट बन गई। तो ऐसा दो, तो टोटल कितनी स्टेट्स हो गई विच वर हैविंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट? 7 तो बेटा ओरिजिनल थी, 7 ने तो क्लियर मेजॉरिटी के साथ हराया कांग्रेस को, बट देयर वर 2 स्टेट्स जो डिफेक्शन की वजह से नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, तो टोटल 9, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर। देखिए लिखा है कांग्रेस लॉस मेजॉरिटी इन एज मेनी एज 7 स्टेट्स में क्लियर मेजॉरिटी आ गई, इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शन प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। कांग्रेस को प्रिवेंट किया, रोका उसे गवर्नमेंट बनाने से बिकॉज ऑफ दिस वर्ड डिफेक्शन, एंड डिफेक्शन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो टोटल हो गए दीज 9 स्टेट्स वर द कांग्रेस लॉस्ट पावर वेयर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो ये टोटल हमारी कंट्री में 9 स्टेट्स हो गई विच वर हैविंग द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। नेम्स लर्न करने पड़ेंगे आपको, मे भी आ सकता है, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट नेम्स। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, these were the states जहां पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1967 फॉर द असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा इलेक्शन, वो चुनाव बोलते हैं इसको हिंदी में, ओके। इन मद्रास स्टेट नाउ कॉल्ड तमिलनाडु, पहले मद्रास था, नाउ वी कॉल इट तमिलनाडु। इसमें क्या होगा देखिए, आ रीजनल पार्टी द द्रविडन मुनेत्र कझगम, डीएमके नॉर्मली बोलते हैं, रिमेंबर डीएमके तो सुना हुआ आपने। तो जो यहाँ की पार्टी थी तमिलनाडु की, रीजनल पार्टी थी, लोकल पार्टी थी डीएमके, came to power by securing clear majority. Nikita, lost? No sir, everything. Okay. तो इसका क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे तमिलनाडु का? जो ये इलेक्शन हुए सारी पार्टी थी मिलकर के गवर्नमेंट बना ली थी ना, एंटी कांग्रेस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, पर एक पार्टी ऐसी थी हमारी तमिलनाडु, इसीलिए इसको स्पेशल मेंशन दिया है, उसने किसी के साथ मिला नहीं। ये डीएमके एक अलोन पार्टी थी जिसने किसको हराया? कांग्रेस को हराया। उसने किसी के साथ कोलिशन नहीं बनाया। डीएमके सिंगल, मान लीजिए ये डीएमके है यहाँ पे, तो डीएमके ने ज्यादा वोट सिक्योर करे किससे? कांग्रेस के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम यहाँ पे तमिलनाडु का एक एग्जांपल अलग से पढ़ रहे हैं। और डीएमके को इतनी पावर, इतना सपोर्ट कैसे मिला इन अगेंस्ट कांग्रेस तमिलनाडु में, उसका रीजन यहाँ पर है। वहां पर एक टाइम पे चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट वांटेड हिंदी टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, पूरे इंडिया में दे वांटेड कि हिंदी क्या हो जाए? ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए, बट साउथ में लोग इतना प्रेफर नहीं करते थे हिंदी को। तो देयर वाज अ प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट हुआ एंटी गवर्नमेंट कांग्रेस के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट तमिलनाडु में, जिसमें स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, एंड दोस स्टूडेंट्स वर सपोर्टेड बाय द वेरियस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स, कम्युनिस्ट हो चाहे सोशलिस्ट हो, और इसी वजह से वहां पर इतना लोगों को सपोर्ट मिला, एंड ऑल द पीपल इन तमिलनाडु वर अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी थी? कांग्रेस की थी। सो दे डिडंट वांटेड कि उनकी जो गवर्नमेंट है कांग्रेस, वो कहां पर भी आ जाए? उनकी स्टेट में भी आ जाए। तो पीपल वोटेड फॉर डीएमके, जो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही थी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज, जो कि फॉर्मली यूज करना चाह रहे थे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु में भी और साउथ के एरियाज में भी। तो डीएमके ने यहाँ पे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से उसे बहुत पॉपुलर सपोर्ट मिला लोगों का। आई एम रीडिंग दैट
DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the center. Students ने किया था against the center government on the issue of imposition of Hindi as the official language. Have you understood? So there is a language, you have to use these words. I am explaining you in a simple way, but when you are writing, you have to use this language, and this is a very simple language if you see. Okay. This was the first time any non-Congress party has secured a majority. ये difference इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं because for the very first time इस election में हमारे independence के बाद this was the first government, first non-Congress party had secured a majority of its own in any states. कोई पार्टी मेजोरिटी ला पाई अपने दम पर ही डीएमके, उसने किसी का कोलिशन के साथ जोड़ के नहीं किया और कांग्रेस को हराया, तो ये पहली पार्टी थी डीएमके. In the other 8 states, coalition governments consisted of different non-Congress parties were formed. If you talk about 99 में से हमने एक के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन सी? तमिलनाडु, जिसने खुद से बनाया, डीएमके ने खुद से कांग्रेस को हरा करके मेजोरिटी लाई. बाकी जो 8 स्टेट्स थी वो कैसे बनाई उन्होंने? नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट मर्ज होके एक साथ मिल करके. देखिए लिखा है तभी. This was the first time any non-Congress party has secured a majority in its own in any states. In the other 8 states, coalition governments. कौन सी गवर्नमेंट आई बाकी 8 स्टेट्स में? coalition government consisting of different non-Congress parties. बहुत सारी non-Congress parties थी were formed. A popular saying was that one could take a train from Delhi to Howrah. We have seen that in the map. नॉर्थ रीजन पूरा यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल तक, इट्स अ चेंज जिसमें पूरी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स इलेक्ट हुई थी. कांग्रेस वहां से डोमिनेंस खत्म हो गया था. तो उस टाइम पे एक पॉपुलर सेइंग आई कि कोई अगर ट्रेन से ट्रेवल करना चाहता है फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा, तो वो एक भी ऐसे स्टेट्स को क्रॉस नहीं करेगा जिसमें किसका डोमिनेंस हो? कांग्रेस का. इस इलेक्शन के बाद ठीक है, हर जगह नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई थी. बट डिफरेंस यही था, तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट आई वो खुद से अपनी मेजोरिटी लेके आई. बाकी जो 8 स्टेट्स हैं उसमें नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट तो आई बट विद द हेल्प ऑफ कोलिशन. कोलिशन टर्म आई होप आप लोग समझते हो वैसे. ठीक है, तो अब फिर भी तो इस इलेक्शन के बाद हमने क्या देखा? जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, कैसे बनी है? कोलिशन से. तो एक नया टर्म सामने आ गया, कौन सा? कोलिशन. तो इस इलेक्शन के बाद ही ये टर्म आया जो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, कोलिशन कोलिशन. तो जब ये स्टेट्स में गवर्नमेंट बनाई, किस तरीके से बनाई? तो इस टर्म को हमने क्या बोला? इस मेथड को हमने बोला है कोलिशन मेथड. ठीक है, थोड़ा सा इसको रीड करिए, देन आई विल टेल यू आफ्टर 5 मिनट्स. यहां तक रीड इट. So we will start the new topic now, coalition, which is one of the new political phenomena after which emerged. हम बोल सकते हैं these are the political phenomena which emerged or came into establishment after the election of 1967. तो coalition क्या है? वो तो समझ गए आप, कैसे गवर्नमेंट बनाई है वही है. कौन कौन सा? एक दो एग्जांपल्स दिए बस आपको, बाकी हम टेकिंग अ रीडिंग क्लियर है क्योंकि आपको. इलेक्शन ऑफ 1967 brought into the picture of phenomena, a new phenomena मतलब of coalition. इसकी वजह से आया since no single party had got majority. If you talk about the states में ऐसा हो गया था कि कोई भी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी और इनको अपनी गवर्नमेंट बनानी थी, तो they came together, they merged together, और this merging is only called coalition, and they removed this Congress from the dominance and power. क्योंकि एक कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो अकेले मेजोरिटी ले आए. जो कि ऐसी एक ही पार्टी आई थी, वो कौन सी थी? किस स्टेट में थी? हाँ, यू कॉल इट मद्रास, तमिलनाडु, दोनों लिख सकते हैं. और कौन सी? नेम ऑफ द पार्टी? डीएमके. एक ही थी. बाकी 8 स्टेट्स में क्या था? कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पा रही थी. इस वजह से दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट अगेंस्ट कांग्रेस, क्योंकि मिलके उनकी जो मेजोरिटी थी किससे ज्यादा हो जा रही थी? कांग्रेस से ज्यादा हो जा रही थी. ठीक है, तो इसको टर्म के लिए देखिए क्या बोला है. नाउ सी इट क्लियरफुली. Since no single party had got majority, various non-Congress parties came together to form joint legislative parties. Legislative word हमारा जब हम states के बारे में बात कर रहे होते हैं तो word legislative आता है. तो जो non-Congress बहुत सारी parties थी वो एक साथ आए और उन्होंने क्या बनाई? joint legislative parties इंग्लिश में बोलते हैं, और अगर हिंदी में उस टर्म को देखा जाए तो they were called संयुक्त विधायक दल इन हिंदी. ठीक है, दोनों में पता होना चाहिए आपको. joint legislative parties अगर जुड़ के उन्होंने अगर गवर्नमेंट बनाई है, नॉन कांग्रेस पार्टीज ने मिलके बनाई है, तो इट वाज कॉल्ड जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज. एंड इफ वी कॉल दैट टर्म इन हिंदी, इट्स संयुक्त विधायक दल इन हिंदी. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स. दैट इज व्हाई दिस गवर्नमेंट्स केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज एसवीडी गवर्नमेंट्स. और इन 8 स्टेट्स में जो भी गवर्नमेंट बनी उनका कोई पर्टिकुलर नेम तो था नहीं, कोई अपोजिशन पार्टी सिंगल तो थी नहीं, वो तो मर्ज होकर बनी थी. तो दे हैड बीन गिवन अ नेम एसवीडी पार्टीज. Okay, or government, not parties, SVD governments.
In most of these cases, the coalition partners were ideologically incongruent. अब ये बोल रहे हैं इनमें से ज्यादातर जो 8 स्टेट थी, इनमें जो एसपीटी गवर्नमेंट बनी, कोलिशंस बने, इनमें जितने पार्टनर बने, मान लीजिए यहाँ पे 5 लोगों ने मिलकर के अपनी एसपीटी गवर्नमेंट बना ली अगेंस्ट कांग्रेस, तो ये सब पांचों के पांचों एक दूसरे से अलग थे। किसमें? आइडियोलॉजीज क्या होती है? विचारधारा। हर पार्टी के एक अलग एजेंडाज होते हैं, अलग कोई सोशलिज्म को सपोर्ट करता है, कोई कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, कोई प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, कोई पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, तो एवरी पार्टी हैज अ डिफरेंट एजेंडा। तो इस पार्टी का एजेंडा पांचों का एक दूसरे से अलग था, स्टिल वो एक साथ आए थे, जस्ट किसको हटाना था? कांग्रेस और डोमिनेंस से हटाना था। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है। एसपीटी गवर्नमेंट इन बिहार, फॉर एग्जांपल दे हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ बिहार। बिहार में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट मेजॉरिटी में आई, बट फॉर इंस्टेंस इंक्लूडेड 2 सोशलिस्ट पार्टीज। अब उन्होंने जब अपना कोलिशन बनाया तो उसमें कौन कौन सी पार्टी थी बिहार में? देखिए 2 तो सोशलिस्ट पार्टीज थी। एक तो सोशलिस्ट पार्टी होती है, सोशलिस्ट पार्टीज भी अलग अलग है, 2 टाइप की हैं। ठीक है, एसएसपी एंड पीएसपी, वी आर टॉकिंग अबाउट बिहार। अलॉन्ग विद सीपीआई भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑन द लेफ्ट, और राइट पार्टी कौन सी है? जनसंघ ऑन द राइट। तो बिहार में देखिए ये 4-5 पार्टीज ने मिलकर, और सबके आइडियोलॉजीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है कि उनकी एक दूसरे को, आई थिंक वो राइवल्स है एक दूसरे के, जो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं। आई टोल्ड यू द एग्जांपल, एक को स्वीट पसंद है, एक को नमकीन पसंद है इस टाइप के अलग अलग आइडियोलॉजीज है, बट स्टिल दे केम टुगेदर टू फॉर्म द कोलिशन। रीजंस आपको पता है, अब वो कितना टाइम तक चले, कितना टाइम में, वो बता रहा हूं अभी। इन पंजाब, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, पंजाब में भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, पर इनका कोलिशन देखिए क्या क्या बना, और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को वहां पे क्या बोला है? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट एंड कंप्राइज 2 राइवल, बहुत पुरानी एक राइवल्स हैं। राइवल्स क्या होता है? दुश्मनी मान लो, बिल्कुल एक दूसरे को जो देख नहीं सकते। अकाली पार्टीज है 2 एट दैट टाइम, संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप, ये 2 पार्टीज थी पंजाब की, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थी, राइवल्स थे, बट स्टिल दे केम टुगेदर इन पंजाब इन दिस इलेक्शन ऑफ 1967 फॉर द इलेक्शन स्टेट असेंबलीज विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टीज। 2 कम्युनिस्ट पार्टीज हो गई, सीपीआई, सीपीआईएम। सीपीआई क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। आप लोगों ने वीडियोस देखे नहीं होंगे, अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक्स। ठीक है, एंड द एसएसपी, द रिपब्लिकन पार्टी एंड द भारतीय जनसंघ। तो ये 5-7 पार्टीज मिलकर के पंजाब में गवर्नमेंट बनाई है, विच इज कॉल्ड एसपीडीज, हमने बोला है नॉन कांग्रेस पार्टीज को। एक एग्जांपल दिया है उसका, देखिए अलग अलग आइडियोलॉजीज है, एक दूसरे से बहुत अलग है, दे डोंट लाइक ईच अदर, दे आर द राइवल्स बहुत पुराने टाइम से, बट स्टिल दे आर ऑन द सेम बाइसाइकिल, जस्ट टू reduce the dominance of कांग्रेस, क्योंकि उनको नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी। सो स्टिल दे आर कमिंग टुगेदर। तो इस डायग्राम्स को भी समझते हुए चलो, देयर कैन बी अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आल्सो, कि इस पिक्चर को देख के आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हेन यू सी दिस पिक्चर, क्या शो कर रही है पिक्चर? तो ये शो, ये क्या दिखा रहा है? कोलिशन दिखा रहा है किस इलेक्शन का? 1967 का। नेक्स्ट टर्म इज डिफेक्शन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट आई एम रीडिंग इट, यू विल गेट टू सी द कंटेंट क्लियरली हियर। Another important feature of politics after the 1967, एक नया political feature एक और ऐड हो गया, वो है defection। इस इलेक्शन के बाद 1967 was the role played by the defection in making and unmaking of government। Defection was such a political policy, such a political plan, जिसकी वजह से कहीं पर गवर्नमेंट बनी, कहीं पर नहीं बनी, किसकी? कांग्रेस की या नॉन कांग्रेस की बात करें, तभी लिखा हुआ है मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स। डिफेक्शन मींस, यहां से अंडरलाइन कर लेना, डिफेक्शन मींस एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल he or she was elected and joins another party. Suppose I was elected as a candidate from the Congress party in this election, but after the results were announced, I decided to change my party. So this process will be called as defection. I have left the party जिसके symbol पे I was elected, because शायद कांग्रेस का डोमिनेंस रहा होगा, मान लीजिए I was electing here in यूपी में अगर जीतती है कांग्रेस, तो मैं यूपी में कांग्रेस की वजह से मैं जीता, पर जब इलेक्शंस आए तो मैंने किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया, सोशलिस्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन। इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमने देखे 1967 में, 2 स्टेट्स में हमने देखे जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बननी थी, पर अल्टीमेटली किसकी बन गई? नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। इसीलिए ये टर्म आया था डिफेक्शन भी आफ्टर द आउटकम ऑफ द रिजल्ट ऑफ 1967। After the 1967 election, general election, the breakaway Congress legislation played an important role in installing non-Congress government in 3 states. यहाँ पे 3 states का बता रहे हैं, पर बेसिकली हमने वहाँ पर 2 का बताया था, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। The constant realignments and shifting political loyalties in this period gave rise to expression of आयाराम एंड गयाराम। तो इस टाइप की चीजें बहुत सारी पार्टीज में हुई, जिसमें हम डिफेक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल एक वर्ड आया है, ये देखिए जिसको कहा है
पॉलिटिकल लॉयल्टीज इन द पीरियड गेव राइज टू एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन आया, फ्रेज यू कैन से, जिसको पॉपुलरली कार्टून्स में या मजाक में, जोक्स में यूज करने लगे, आया राम एंड गया राम, मतलब एक पार्टी से आया फिर गया। उसने 4th नाइट मींस उसने 15 डेज में ही पार्टीज को कितनी बार चेंज किया था? 3 बार चेंज किया। चेंज तो और लोगों ने भी किया, पर ये जो एक्सट्रीम केस था इन्होंने 3 बार चेंज किया था, इसीलिए हम इसको कार्टून को पढ़ते हैं इनका आया राम और गया राम, जबकि इनका नाम आया राम, इनका नाम है गया लाल। तो गया आया, कभी आया गया, तो इट वाज अ फ्रेज ऑफ, एक फन बना दिया, कार्टून बना दिया, आया राम और गया राम। ये एक्सप्रेशन बन गया ये 1967 का इन रिलेशन टू डिफेक्शन। इस स्टोरी को यू कैन रीड, इट्स इन द बॉक्स, रीड दिस येलो बॉक्स। The expression "Aya Ram Gaya Ram" became popular in the political vocabulary in India, describing the practice of frequent floor crossing. Floor को क्रॉस कर रहे हैं, कांग्रेस से नॉन कांग्रेस, नॉन कांग्रेस से फिर कांग्रेस, ऐसे, ठीक है। By legislators, literally translated the term meant Ram came and Ram went. इसका इंग्लिश, ठीक है। The expression originated in an amazing feat of floor crossing achieved by Gaya Lal. इनका एक पर्टिकुलर ये है, देखिए लीडर एमएलए थे कहाँ के? हरियाणा के। इन्होंने 4th नाइट विद इन 2 वीक्स इन्होंने 3 या 4 बार अपनी पार्टी को चेंज किया है। ओके, इन 1967 की बात हो रही है। ही चेंज हिज पार्टी थ्राइस इन द 4th नाइट, 3 बार बदली है, फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, बैक टू कांग्रेस, एंड देन विद इन 9 आवर्स बैक टू यूनाइटेड फ्रंट अगेन। फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, तो मतलब किसी गवर्नमेंट बन गई? यूनाइटेड फ्रंट की बन गई, जो कांग्रेस की बनने वाली थी। It is said that when Gaya Lal declared his intention to quit the United Front and join the Congress leader Rao Rendra Singh brought him to the Chandigarh press and declared Gaya Ram was now Aya Ram. जब वो एक बार कांग्रेस से गए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, तो उनसे डिस्कशन हो रहा था। तो जब वो प्रेस को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बोला जो गया राम थे नाउ आया राम। उसके बाद लेकिन इस इंटरव्यू के बाद वो दोबारा छोड़ के कहाँ चले गए? यूनाइटेड फ्रंट, 3 टाइम्स। चलिए इतना रीड करिए अभी आप।